नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। सेल्फ लव से इन्होंने अपने पार्टनर के बिहेवियर को चेंज कर दिया। पूरे के पूरे पार्टनर के अंदर जो चीज़ें थी जिनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान रहे अपने रिश्ते के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ लव से इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया। चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। अम इन्होंने ऊपर लिखा है, मैं अपना नाम इस सक्सेस स्टोरी में शेयर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आपके सेल्फ लव के वीडियोस ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है एक ऐसे रिश्ते से बाहर निकलने में, अपनी वर्थ को पहचानने में, अपने ऊपर काम करने में, अपने करियर में ग्रोथ करने में। कि मेरे पार्टनर के साथ मेरे जितने भी इश्यूज़ थे, मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करता था और कभी भी मुझे वैल्यू ही नहीं करता था। बल्कि वही मुझे सुना देता था कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कुछ और नहीं है क्या? जब देखो तब सिर्फ मैं और तुम्हारे पास और कोई चीज़ के लिए टाइम हमेशा बचा ही रहता है कि तुम बस मुझे कॉल करती हो, मेरे मैसेजेस का वेट करती हो और ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं चाहिए क्या मेरे अलावा? इस तरीके की बातें 3 साल के रिश्ते के बाद होने लगी थी। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई थी। मैं हर वक़्त अपने पार्टनर के मैसेज का वेट करती रहती थी, कॉल कर कर के पूछती रहती थी। हर वक़्त वही बातें जिसके लिए आप हमेशा ही बोलते हो, खाना खाया, पानी पिया, ये कर लेना, वो कर लेना, गाड़ी ठीक से चलाना, ये जो भी केयर वाली चीज़ें होती हैं, वो कर कर के मैं गर्लफ्रेंड से ज़्यादा उनकी केयर टेकर बन के रह गई थी और ये चीज़ हमारे रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बनती चली गई और मैं इतनी ज़्यादा उस रिश्ते में झुकती चली गई और मेरे पार्टनर ने मुझे झुकाना ही शुरू कर दिया। धीरे-धीरे करके उन्होंने मुझे इंसल्ट करना, मेरी हर बात पे रोक-टोक करना, मेरी ग्रोथ को लेकर के तो वो क्या-क्या बोल देते थे और किस तरीके के शब्द यूज़ करते थे। और उसी बीच में जब मैं बहुत ज़्यादा परेशानी वाले टाइम में चल रही थी, तो आपके सेल्फ लव के वीडियोज़ मेरे सामने आए और मैंने 2 ही वीडियो आपके सेल्फ लव के देखे थे। उसके बाद तो आपने बहुत सारे सेल्फ लव के वीडियोज़ डाले, मैंने उन्हें भी देखा और बस धीरे-धीरे करके मैंने सब कुछ फ़ॉलो करना शुरू कर दिया। सेल्फ लव पे मैं अच्छे तरीके से उतर आई। अब मैं अपने करियर के ऊपर अच्छे से ध्यान दे रही थी। मैंने बीच में एक पार्ट टाइम जॉब भी करनी स्टार्ट कर दी और घर पर से भी कुछ काम ऐसा था जो करना शुरू कर दिया जिससे मुझे थोड़े से पैसे आने लगे। घर के कामों में भी मैं हाथ बटाने लग गई और थोड़ा अपनी स्टडी के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। अब मैंने धीरे-धीरे करके अपने पार्टनर को कॉल करना, मैसेज करना बंद करा और अपने आप के ऊपर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। मैं रोज़ डेली 1 घंटा वर्कआउट करने लगी, योगा करने लगी, मेडिटेशन करने लगी। जिस भी चीज़ में मैं अपना टाइम निकाल सकती थी अपनी ग्रोथ के लिए, मैं वो करने लगी। आप बोलते हो ना, मेंटली, फिज़िकली अपने आप को फिट रखने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें आपकी ग्रोथ हो। बस मैंने वो सारी चीज़ें पकड़ी और मैंने हर जगह पर काम करना शुरू किया। मैंने अपने माइंड को शांत करने के लिए चैंटिंग करनी शुरू की, मेडिटेशन करनी शुरू की, अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज करनी शुरू की और ऐसी बुक्स पढ़नी शुरू की जो मुझे अच्छी लगें और मेरी लाइफ को नई राह दिखाएँ। आपकी वजह से मैंने भगवद गीता भी खरीदी और मैंने उसको भी पढ़ना शुरू किया। मुझे अभी वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं उसे पढ़ना शुरू कर चुकी हूँ। मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रही थी और मेरी सच में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही थी। मेरी स्किन, मेरे बाल, मेरी हेल्थ सब कुछ अच्छा हो रहा था और इसी बीच में मुझे बहुत अच्छी जॉब भी मिल गई। मेरी इंग्लिश अच्छी होने लगी क्योंकि मैंने अपनी इंग्लिश के ऊपर बहुत ज़्यादा इसी बीच में काम किया। ये सब कुछ करते-करते मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने अपने पार्टनर को कब पूरी तरीके से छोड़ना शुरू कर दिया। मैंने हफ़्तों-हफ़्तों कॉल करना, मैसेज करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। अब ध्यान में भी नहीं आता था कि मेरे पार्टनर का कोई कॉल या आया है या मैसेज आया है। मेरे पास अपने ही इतने सारे काम होते थे कि मैंने धीरे-धीरे अपने माइंड से वो सारी चीज़ों को निकालना ही शुरू कर दिया था। और सच में वो इतना नेचुरल हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कब मैंने ये सारी चीज़ें अपने माइंड से ही निकाल दी कि मुझे कॉल और मैसेज पर कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता था। ये मुझे तब पता चला जब वही टाइम मैंने अपनी ग्रोथ पर लगाना शुरू किया। और उसके
3 महीने के बाद ही मेरे पार्टनर का मुझे खुद से कॉल आया, मैसेज आया। मेरे पास सच में उस टाइम पर टाइम नहीं था और मैंने मैसेज देखा भी नहीं। मेरे पार्टनर ने मुझे भर-भर के मैसेज किए और मुझसे सॉरी बोला और कहा कि तुम मुझे कोई भी रिप्लाई या कॉल क्यों नहीं करती हो? आजकल तुम्हारा कोई मैसेज नहीं आता है, मेरा रिप्लाई भी देने का तुम्हारे पास में कोई टाइम नहीं है। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया, फ़ेसबुक पर भी उन्होंने मुझे मैसेज किया। इस बीच में मेरे जितने भी पोस्ट थे उन्होंने जा कर के हर जगह पर लाइक कर दिया। जब मैंने रात को अपना फ़ोन देखा तो मेरे फ़ोन में 26 मिस कॉल थे और मेरे पार्टनर ने अपनी हर एक चीज़ के लिए मेरे सामने सॉरी बोला और ये कहा कि तुम ये कर सकती थीं, मैं जानता था, लेकिन तुम मेरी तरफ इतना ज़्यादा झुकी हुई थी, लेकिन मुझे उतने गलत तरीके से तुमको नहीं बोलना चाहिए था और तुम्हें वैसे इग्नोर भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों का रिश्ता अच्छे से चले। अगर तुम्हें ठीक लगता है तो तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये ऐसे मैसेज मेरे पास भर-भर के आने लगे, लेकिन अब सच में मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं 1-1, 2-2 घंटे का टाइम अपने पार्टनर को दूँ। जो टाइम मैं अब अपने लिए, अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए डिसाइड कर चुकी थी, अब वो टाइम मैं अपने पार्टनर को नहीं देना चाहती थी और देने के लिए रेडी भी नहीं थी। मैंने अपने पार्टनर को सीधा ही बोला कि ठीक है, हम रिश्ते में आ सकते हैं, मैं तुम्हें आज भी प्यार करती हूँ, लेकिन अब ना तुम मुझ पर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना, ना ही मैं करूँगी। हम एक दूसरे के साथ चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, क्वालिटी वाली ग्रोथ वाली बातें करेंगे। बात की लाइफ बाद में देखी जाएगी। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मुझे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है और 24 घंटे मेरे लिए पूरे नहीं पड़ते हैं, इसलिए मैं हर जगह का टाइम निकाल करके अपने आप को टाइम देने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरे पार्टनर को ये सब कुछ सुन करके इतनी ज़्यादा हैरानी हुई, लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए जो इज़्ज़त और वैल्यू मैंने देखी, मैंने वो कभी भी शुरुआत के रिलेशनशिप के टाइम पर भी नहीं देखी थी जो अब देखी। अब मेरे पार्टनर हमेशा मुझसे पूछ करके ही मुझे मैसेज करके कॉल करते हैं। इसमें कोई ईगो वाली बात नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे के टाइम की, एक दूसरे के काम की, एक दूसरे की हेल्थ की है, एक दूसरे की मेंटल हेल्थ की केयर करते हुए एक दूसरे को थोड़ा ही सही लेकिन क्वालिटी टाइम देते हैं। अब मेरा रिश्ता सच में बहुत अच्छा हो गया है और ये मुझे मिला है सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ लव करने की वजह से। आपने वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया है और आप जिस तरीके से अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप से प्यार करने के लिए बूस्ट करते हो, ये हम लड़के लड़कियों के बहुत काम की चीज़ है। आज हमें ये समझ में आए या ना आए, लेकिन जब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं तब ये बात हमें अच्छे से समझ आती है। थैंक यू सो मच शांभवी दी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ आप मेरा नाम शेयर नहीं करना अगर आप मेरी सक्सेस स्टोरी शेयर करें तो। थैंक यू। ओके जी, आपने पहले भी लिख दिया था कि आप मेरा नाम नहीं शेयर करना, हम आपका नाम नहीं शेयर करेंगे, हमने आपका नाम नहीं शेयर किया था। ओके, ठीक है। तो सेल्फ़ लव के अंदर कितनी ताकत होती है। देखिए, जब ना हम खुद से प्यार करते हैं ना, तो खुद से प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़े सेल्फ़िश हो गए हैं, हमें किसी की कोई केयर नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। नहीं, हमारे पास अपने ऊपर करने के लिए, अपनी चीज़ों को करने के लिए, अपनी ग्रोथ में जाने के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, एक जॉब के लिए, पैसे कमाने के लिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, कहीं जाने आने के बारे में सोचने के लिए, अपनी फैमिली के लिए, घर के लिए, पढ़ाई के लिए, इतना सारा टाइम होता है जो हम सिर्फ एक मैसेज का वेट और कॉल करने के वेट पर निकाल देते हैं। स्पेशली ये हमारे रिलेशनशिप के केसेस में सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ पर हम टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब हम सेल्फ लव करते हैं तो हम कहाँ कहाँ काम करते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, अपने फिजिकल हेल्थ पर काम करते हैं, अपनी ग्रोथ वाली हेल्थ पर काम करते हैं, मतलब हम हर जगह पर काम करते हैं। अब इतना सारा अगर एक इंसान काम करेगा, सोचिए अगर कोई इंसान अपनी मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा है, यानी कि अब वो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अफर्मेशंस देता है, कुछ ना कुछ करता है, ठीक है, और मेडिटेशन कर रहा है, साथ में वो कुछ योगा कर रहा है, कुछ प्राणायाम कर रहा है, फिजिकल हेल्थ पर ध्यान दे रहा है, आधा 1 घंटा कुछ अपने शरीर के ऊपर लगा रहा है,
जिसमें उसको और किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने शरीर को देना चाहता है। और इसके साथ वो अपनी ग्रोथ पर लगा हुआ है, जहाँ पर उसको काम चाहिए, जॉब चाहिए, बिज़नेस सेट करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना लाइफ में करने के लिए, वहाँ पर वो अपनी सारी चीज़ों को फैला रहा है। तो अब ऐसे चीज़ में जब आप टाइम निकालेंगे ना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी रिश्ते के लिए, तो वो एक क्वालिटी टाइम होगा, क्योंकि अब आपको पता है आप जितना टाइम अपने लिए निकाल रहे हो ना, वो कितना क्वालिटी टाइम है। वो अपनी ही चीज़ों के ऊपर आपको ग्रोथ करने के लिए क्या-क्या दे रहा है। और यही चीज़ जब आप अपने पार्टनर के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जो भी आप टाइम निकालते हैं, वो फिर क्वालिटी टाइम होता है। ग्रोथ की बात होती है, घर परिवार की बात होती है। जितना ज़्यादा हम पार्टनर के लिए टाइम निकालते हैं ना, उतने ही लड़ाई, झगड़े, बातें, बहस बढ़ती जाती हैं, चीज़ें खराब होती ही चली जाती हैं। इसलिए कम समय निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तों में कम समय निकालना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन जो आप निकालें वो हेल्दी हो। आप जो भी बात कर रहे हैं वो हेल्दी हो। वो कहते हैं ना, आपने जो खाना खाया है ना, अगर आप अच्छे से भर करके हेल्दी वाला खाना खा रहे हैं और उसके बजाय आप बहुत सारा एकदम बैक टू बैक जंक फूड खा रहे हैं, तो वो जो आपने हेल्दी खाया है ना, चाहे आपने एक ही मील खाया है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा आपके शरीर के लिए। तो उसी तरीके से है ये। अगर आप क्वालिटी टाइम कहीं पर भी देते हैं, जो कि आपके सेल्फ लव का ही हिस्सा होता है, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं ना, आप सब चीज़ें समझना स्टार्ट कर देते हैं, सब चीज़ें। उसमें आप सेल्फिश नहीं होते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर आप रिश्तों की कीमत समझते हैं, अपने टाइम की कीमत समझते हैं, आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट समझते हैं, क्या चीज़ों को कितना टाइम कैसे देना चाहिए, उस टाइम की क्या क्वालिटी, वो जो टाइम क्वालिटी टाइम की बात कर रही हूँ, वो कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप सेल्फ लव से समझते हैं, क्योंकि आप खुद को वो टाइम दे रहे होते हैं, तो आपको उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। और ये चीज़ें अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी भी ऐसी चीज़ में हैं जहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कमिटमेंट इशू है, नेगेटिविटी आ गई है, रिश्ता टूटने की जगह पर आ गया है, ट्रस्ट मी, आपका सेल्फ लव आपसे टूटा हुआ है, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, आपका अपनी ग्रोथ पर कोई ध्यान नहीं है, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर के पीछे है, जो कि इनके पार्टनर ने खुद ही इनको बोल दिया था। फाइनली इनके पार्टनर खुद इनके पास में आए, उन्होंने उनको सॉरी बोला और देख के वो खुद हक्के बक्के रह गए कि यार ये क्या है, ये वही लड़की है जिससे मैं मिला था। 3 साल में वो रूप कभी नहीं देखा जो मैंने अब देखा है। तो अब ये दोनों मिलकर के ग्रोथ कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ सेट कर सकते हैं जो कि इनके करियर में कोई ऐसा बूम लेकर के आ जाए और लाइफ बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाए, बढ़िया तरीके से ज़िंदगी दोनों लोग जी सकें। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।